अनर्घ संहिता में एक बड़ी सुंदर बात कही है, यदि किसी भी प्राणी का श्राप मिल गया हो जाने अनजाने में, अपन जब खेती करते हैं कितने जीव जंतु मर जाते हैं, गाड़ी चलाते हैं रास्ते में कितने जीव दब करके मर जाते हैं, भोजन पकाती हैं माताएं पता नहीं सूखी लकड़ी के अंदर कितने कीड़े हैं, लकड़ी में डाल देते हैं, कंडों में भी कीड़े होते हैं वो डाल देते हैं जल जाते हैं, जानबूझ करके तो हम नहीं करते। इन सारे पापों का समाधान तीर्थराज प्रयाग की धरती का ये माघ मेला है। इसलिए हर वर्ष संकल्प लेना चाहिए कि एक घड़ी आधी में पुण्याद। बड़े सौभाग्यशाली हैं जिन्हें एक महीना कल्पवास, ये तो ठाकुर जी के बड़े प्यारे होते हैं जिनको भगवान प्रतिवर्ष का नियम बना दिए कि आओ। और ऐसे नहीं कि जो फालतू में बैठे बड़े बड़े धनाढ्यों को और बड़े बड़े सेवादारों को हमने देखा है जिनकी नौकरियां हैं, बिजनेस है, व्यवसाय है, पर वो कहते हैं एक दिन सब यही का ही रह जाएगा, सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, कुछ भी काम आने वाला नहीं। इसलिए जीवन में ये महत्वपूर्ण संकल्प लो कि हम प्रत्येक माघ मास में कल्पवास करेंगे। बहुत अच्छी बात है, ये परम अनुग्रह भगवान की कृपा है, आप जीवन के अर्थ को समझ गए। और नहीं हो सके तो आप मौनी अमावस्या के समय पर कम से कम 11 दिन का संकल्प लेकर के आओ कि सतुआ बाबा शिविर में कथा हर वर्ष चलती है। और आपको अगर तिथि नोट करनी हो, तारीख तो नहीं बता सकते, अगले वर्ष तो यहाँ पर कुंभ होने वाला है, महाकुंभ, कुंभ नहीं महाकुंभ। और उसमें तो अपना भी शिविर लगता है भक्ति वेदांत नगर काशी के नाम से। पर यहाँ पर परम पूज्य श्रीमद जगद्गुरु यामुनाचार्य श्री सतुआ बाबा जी महाराज ने मुझे आदेश दिया था कि अपने आश्रम पर कुछ न कुछ सेवा देते रहना, और उसी ड्यूटी को पूर्ण करने के लिए हम अपने शिविर में आकर के प्रतिवर्ष कथा करते हैं। तो श्रीमद जगद्गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज की जयंती माघ कृष्ण पक्ष की सप्तमी पर होती है। तो हम सप्तमी तक रहते हैं वाराणसी में कथा चलती है। और उसके बाद में एक दिन का गैप लेकर के नवमी से कथा तीर्थराज प्रयाग में श्री सतुआ बाबा सेवा शिविर में हर वर्ष का संकल्प है। ठाकुर जी कृपा बनाए रखें और आप सबका आशीर्वाद बना रहे कि हम पूज्य महाराज जी की सेवा और तीर्थराज जी की सेवा में कथा को सुनाते रहें। और आप प्रतिवर्ष का संकल्प लें कि एक कथा तीर्थराज प्रयाग की धरती पर, क्योंकि प्रथम भगति संतनकर संगा और दूसर रतिमम कथा प्रसंगा, ये दोनों भक्तियां यहाँ पर पूर्ण होती हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार से कथा श्रवण करना सबसे बड़ी भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन्नवलक्षणा क्रियते भगवत्यध्या तन्मन्येधीतमुत्तमम्। तो तीर्थराज प्रयाग की धरती माघ का महीना और नवमी से लेकर के फिर आगे 9 दिन तक कथा यहाँ पर ठाकुर जी की सेवा में रहती है। क्रम से कथा लेते हुए हम चल रहे हैं। यद्यपि कुंभ में अपने शिविर में पूरे 1 महीने तक कथा होगी, फिर भी हम कोई सत्र निकाल करके 9 दिन की जो सेवा श्री सतुआ बाबा सेवा शिविर में करते हैं वो हम जरूर करेंगे, वो चाहे सुबह हो चाहे शाम को, जैसा ठाकुर जी आदेश देंगे, जैसा पूज्य महामंडलेश्वर जी का आदेश होगा उसके अनुसार। तो मैं प्रथम क्रम से ये कथा चल रही है कि कल्प कल्प प्रतिपूर्व अवतार रही। नारद श्राप दिन एक बार, एक कल्प में भगवान का अवतार महर्षि नारद जी के श्राप देने के कारण हुआ। और नारद जी ने श्राप दे दिया। कल मैं आपको सुना रहा था किस प्रकार से नारद जी ने जितने जितने श्राप दिए। अगर आपकी साधना है
अगर आपकी अच्छी सोच है तो संतों का श्राप भी आपको वरदान बन के लग जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। नारद जी ने तो दिए श्राप, पर भगवान नारायण ने उन तीनों श्रापों को वरदान के रूप में स्वीकार किया। नारद जी ने पहला श्राप दिया कि तुमने राजकुमार बनकर के उस राजकुमारी का वर्ण करके मुझे उसको नहीं मिलने दिया, इसलिए तुम मनुष्य बन करके आओ। भगवान ने कहा ये बहुत बड़ा वरदान है। आपका वरदान श्राप भी, संतों की कर्कश वाणी भी, कठोर भी, गाली भी, कुछ भी बोले उसे भी वरदान मान करके स्वीकार कर लो, उन पर नाराज मत हो। भगवान कहते हैं बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, देवताओं के लिए ये सुरदुर्लभ चीज है मानव जीवन का प्राप्त होना, और आपने कह दिया कि मैं मनुष्य बन करके आऊंगा, ये तो आपका वरदान है। नारद जी ने दूसरा श्राप दिया कि आपने राजकुमार बनकर के इस राजकुमारी के साथ में मुझे विवाह नहीं होने दिया, इस राजकुमारी के लिए मुझे आपने तड़पाया। हम आपको श्राप देते हैं कि नारी विरह तुम हो दुखारी। भगवान नारायण ने कहा हम इसे भी आपका आशीर्वाद मानते हैं, वरदान मानते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मेरी शादी तो होगी, ऐसा तो नहीं कि मैं बिना विवाह का रह जाऊं। अगर पत्नी के वियोग में रोऊंगा इसका मतलब शादी पक्की है। और कोई भी व्यक्ति अगर पत्नी के लिए रोता है तो तभी रोता है जब वो पत्नी उसके जीवन में परम सहायिका बन करके रही। देखो पत्नी शब्द का अर्थ होता है पतना त्रायते सा पत्नी, जो अपने पति को कदम कदम पर गिरने से, फिसलने से, गलत मार्ग पर जाने से बचाए, उसी का नाम पत्नी है। जो पतन को रोके उसका नाम पत्नी। एक सज्जन कह रहे थे महाराज जी आपको मालूम नहीं है। बोले हमने कहा तब क्या अर्थ है? बोले जो पतन की नींव खोद दे उसका नाम पत्नी, पर ऐसा नहीं है। पतना त्रायते सा पत्नी, जो पतन से त्राय बचा दे उसी का नाम पत्नी। और पति का अर्थ होता है पाति सा पति, जो अपनी पत्नी की मान मर्यादाओं के लिए कटि संकल्प कटिबद्ध होकर के खड़ा रहे, कृत संकल्प होकर के, उसी का नाम पति है। तो इसका मतलब पत्नी मेरी अच्छी होगी, नारी। इसे भी भगवान ने वरदान के रूप में मान लिया। तीसरा श्राप नारद जी ने दिया, यन मुखो तुम कृतम नूनो, मुझे जिसको आपने तुच्छ मान करके बंदर का मुख वाला बना दिया, कपि आकृति तुम कीन हमारी और करे हैं कीश सहाय तुम्हारी। का ये बहुत बड़ा वरदान है आपका। नारद जी ने कहा ये वरदान कैसे है? कहा कि आपत्ति काल में तो सहोदरों भी मुक्ति, सगा भाई भी प्राणी का साथ छोड़ देता है, और आप कहते हैं मुझे बंदर भी साथ देंगे। तो फिर महाराज जी आपकी कृपा नहीं तो और क्या है। संत की वाणी में भी, रोष में भी, क्रोध में भी आप कल्याण का मार्ग तलाश लो। यही तीर्थराज प्रयाग हमें शिक्षा देती है। श्राप शीश धरे हरस हिये, भगवान नारायण ने प्रसन्नता पूर्वक महर्षि नारद जी का श्राप सिर पर धारण कर लिया और बड़े प्रसन्न हुए। जब प्रसन्न होता है व्यक्ति तो कुछ देता है, तो नारद जी को क्या दिया उन्हें? भगवान जब सबसे ज्यादा बड़ी कृपा करते हैं तो प्राणी को माया से निर्मुक्त कर देते हैं, माया से बचा लेते हैं। तो श्राप शीश धर हरस हिये, और श्राप शीश धर हरस हिये, प्रभु बहु विनती की। श्राप से धारण किया, नारद जी की बहुत प्रार्थना की भगवान नारायण ने, और उसके बाद में कहा निज माया की करसता हरस कृपा निधि, करस कृपा निधि। भगवान नारायण ने जो कृपा के सागर हैं,
उन्होंने अपनी माया की प्रबलता के कारण नारद जैसा तत्व ज्ञानमय ऋषि जो बिखर गया था, जो लुट गया था, जो मिट गया था, उसकी माया का अपकर्षण कर दिया। सोई जाने जही देहु जनाई, सोई जाने देहु जनाई, जानते तुम ही हुए जाई, जानत तुम ही हो जाई, तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, तुम्हारी कृपा तुम्हारी रघुनंदन, जान भगत और चंदन, जान भगत और चंदन, जान भगत और चंदन, जान भगत। तो निज माया की प्रबलता करस कृपा निधि लीन। माया इतनी प्रबल है कि ये राम जी की माया बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोगों को व्यामोहित कर देती है। कहते जो न मोहि आशिको जग जाया। दुनिया में ऐसा कौन है जो इस माया में मिट न जाए, लेकिन जब परमात्मा कृपा करते हैं तो निज माया की प्रबलता करस कृपा निधि लीन। भगवान ने नारद के ऊपर जो माया का आवरण पड़ा हुआ था, भगवान ने उसे हटा दिया। और जब माया का आवरण हटेगा तो उसकी पहचान क्या है? आपको पहचान कैसे लगेगा कि आपको आपका माया का आवरण हट गया? माया का आवरण हटते ही सर्वप्रथम आपको सर्वत्र व्याप्त ईश्वर आपके सामने दिखलाई पड़ेगा। माया जो ही हटती है त्यों ही ईश्वर दिखलाई पड़ेगा। माया का स्वरूप हट जाता है। जब हरि माया दूरी निवारी, जब भगवान नारायण ने नारद जी की माया को दूर किया तो क्या हुआ? बोले नहीं तहाँ रमा न राजकुमारी। फिर भगवान नारायण खालिश दिखलाई पड़ रहे हैं, अकेले दिखलाई पड़ रहे हैं। ना उनके पार्श्व भाग में लक्ष्मी जी है और ना वो राजकुमारी। नहीं तहाँ रमा न राजकुमारी। और तब मुनि अति, तब महर्षि नारद जी को आत्म स्वरूप का ज्ञान हुआ, परमात्मा स्वरूप का ज्ञान हुआ। जब तक माया का आवरण आपके ऊपर पड़ा हुआ है तब तक आप खुद को भी भूले हुए हो और परमात्मा को भी आप भूले। और तब मुनि अति सभी ते हरि चरना, गहे पाहि प्रणतारत हरना। नारद जी प्रकंपित हो उठे, भयभीत हो गए। जो अभी भगवान को डरा रहे थे क्योंकि माया का पर्दा उनके ऊपर था, भगवान को श्राप दे रहे थे कि भगवान डरेंगे। और जब माया का आकर्षण हुआ तब मुनि अति सभी भयभीत नहीं हुए, अति सभी ते हरि चरना। क्योंकि जीवन में भय भी बहुत महत्वपूर्ण है। डरना, डर आर सो वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इन हियर, फियर आल्सो। डर भी जीवन में होना बहुत आवश्यक है। किसी न किसी का डर अपने जीवन में रखो। अपने गुरु का डर मानो, अपने माता पिता का डर मानो। जो बच्चे अपने गुरु से डरते हैं, जो बच्चे अपने माता पिता से डरते हैं, तो वो माता पिता के अनुशासन का पालन करते हुए संभल जाते हैं, सुगर हो जाते हैं और दुनिया में सारी दुनिया के लिए आदर्श बन जाते हैं। और जो अपने माता पिता को डरते हैं, वो माता पिता से डरने का मतलब डरना नहीं है। डरने का मतलब ये है कि वो जिस बात को कहते हैं उसका आज्ञा का पालन करें।
माता पिता का डर करो, गुरु का डर करो, अपने बड़े भाई का डर करो, किसी न किसी से डरो अपने जीवन में। आप जानते हो ज्यादा एक्सीडेंट उन्हीं ड्राइवरों के होते हैं जो निर्भीकता से गाड़ी चलाते हैं। ज्यादा निर्भीक होकर के चलते हैं, ज्यादा एक्सीडेंट उन्हीं के होते हैं। श्रीमद् भागवत में कपिल देव जी महाराज कहते हैं भयविन, रामचरितमानस में कहते हैं भयविन होए न प्रीत, प्रीत की होए विरागविन, गावहि वेद पुराण सुख की लही हरि भगत बिन। बिना भय के प्रेम नहीं होता और प्रेम के बिना भयविन होए न प्रीत, प्रीत की होए विरागविन, वैराग्य नहीं आता। इसलिए जीवन में भय होना भी बहुत आवश्यक है। श्रीमद् भागवत में कपिल देव जी महाराज कहते हैं सारी सृष्टि जो चल रही है वो मेरे ही डर से चल रही है। मद भयाद वाति वातोयम शौर्यस्तपति मद भयाद, मद भयाद वाति वातोयम, मेरे भय के कारण ही ये हवा बहती है। और सूर्य तपति मद भयाद, मेरे डर के कारण ये सूर्य समय से उगते हैं और तपते हैं। मृत्यु चलती, मेरे डर के कारण ही मृत्यु चलती है। भय जीवन में अनुशासन बनाता है और अनुशासित व्यक्ति समाज का उपयोगी हो जाता है। अनुशासन ही देश को महान बनाता है, यह आपने कई बार सुना। इसलिए तव नारद सभी हरि चरना, गहे पाहि प्रणतारति हरिना। पाहि माम शरणागतम शरणागतम कहते हुए भगवान के चरणों को पकड़ करके नारद जी गिर पड़े। आहा, मैंने जीवन में क्या कर डाला, ये मुझसे क्या हो गया। और रोते हुए कहे कि प्रभु आप तो मेरे इष्ट देव हो, आपकी मैं उपासना करता हूँ, ये क्रोध में क्या अनाप शनाप बोल गया, आपको मैंने श्राप दे दिया और ऐसे ऐसे श्राप आपको दिया। नारद जी रोते हुए चरणों को पकड़ करके कहते हैं कि प्रभु जी आप ऐसी कृपा करो कि सारे श्राप असत्य हो जाएं। मृषा मानी असत्य, मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा दीन दयाला। मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा दीन दयाला। मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा दीन दयाला। मृषा नारद जी कहते हैं कि प्रभु ऐसी कृपा करो, मैंने क्रोध में आकर के जो भी आपको अपशब्द कहे हैं और जो आपको श्राप दिए हैं वे श्राप बिल्कुल असत्य हो जाएं, आपको स्पर्श भी ना कर सके। तो भगवान नारायण ने तत्काल कहा कि व्हाट एवर हैपेंड इन दिस प्लेस एवरीथिंग इट वाज माय विश, ये मेरी इच्छा के कारण ही सब कुछ हुआ है। मम इच्छा कह दीन दयाला, का ऐसी कैसी आपकी इच्छा? बोले आप लोग जब आपकी इच्छा होती है तो मुझे आप अवतार के लिए पुकारते हो, जय जय सुरनायक जन सुखदायक। आप अपनी इच्छा से मुझे कई बार बुलाते हो और मुझे प्रयोग करते हो कि ये कर दो असुरों को मार दो। तो एक बार मैंने भी अपनी इच्छा से आपका प्रयोग कर लिया, तो इसमें कौन सी हानि हो गई? मुझे अवतार लेना था, मैं कोई रीजन खोज रहा था कि कोई रीजन मिल जाए। आप मेरा कई बार प्रयोग करते हो, इस बार मैंने अपने हिसाब से आपका इस्तेमाल कर लिया। तो मम इच्छा कहा दीन दयाला। नारद जी कहते हैं, बड़ी प्रार्थना करते हैं कि मैं दुर्वचन, ठीक है मेरे मालिक, आपकी जो इच्छा थी वो तो इच्छा पूरी हो गई।
लेकिन मैंने जो अपने परमाराध्य मेरे इष्ट देव तो आप ही है, नारायण है, और मैंने आपको कैसे कैसे दुर्वचन कहे। मैं केवल आपको श्राप देता, ठीक था, लेकिन नारद जी ने दुर्वचन में क्या क्या कहा कि कपटी पापी कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार, तुम बड़े पापी हो, कुटिल हो, हरदम टेढ़े चलते हो, भेदभाव करते हो, इसी तरह से लोगों को ठगते हो। कितनी गालियां मिली आपको। और इन दुर्वचनों को कहने के कारण जो मेरे जीवन में जो पाप हुआ है, भयानक पाप हुआ है। इसलिए ध्यान रखो कि वेद जो सबसे पहले कहते हैं कि भद्रम कर्णे भी सुनियाम भद्रम पश्ये माक्ष जत्रा, हम अच्छा बोले, और बोलने के ऊपर कई लोगों ने कहा है कि हमारे जीवन में सबसे पहले हम बोलना सीख जाए, और बोलना अगर सीखना हो तो श्री हनुमान जी महाराज से सीखो। हनुमान जी की कितनी साधना है, कितना ज्ञान है। जब हनुमान जी किष्किंधा कांड में सर्वप्रथम राम जी को मिलते हैं तो सुग्रीव ने कहा था धर बट रूप देखते हैं जाई। बटुमानी ब्रह्मचारी जैसे ये बच्चे बैठे हुए हैं, इनको बटू कहते हैं। लेकिन हनुमान जी महाराज राम जी का परीक्षा लेने के लिए बट रूप धारण करके नहीं गए, ब्राह्मण रूप का धारण करके गए। ब्राह्मण मानी पढ़ा लिखा विद्वान, शयाना। और जब उन्होंने ब्रह्म से चर्चा शुरू की तो उन्होंने जो प्रश्न किए, गौतम श्यामल गौर शरीरा क्षत्रिय रूप फिरो वनवीरा, संस्कृत में इतनी उत्कृष्ट भाषा हनुमान जी प्रयुक्त करते हैं कि जिससे परमात्मा के मुखारविंद से चारों वेद निकले, वो परमात्मा हनुमान जी की वाणी से प्रभावित हो जाता है। वे प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि हे तात लक्ष्मण, ये विद्वान विप्र देवता जिस प्रकार की व्याकरण निष्ठ भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, इससे ये प्रतीत होता है कि तीनों वेदों के, चारों वेदों के ज्ञाता है। क्योंकि ना ऋग्वेद विनीतस्य न यजुर्वेद धारिणा न साम वेदे विदुषम शक्यमेवं प्रभाषते। बिना ऋग्वेद जाने, बिना आयुर्वेद जाने, बिना सामवेद जाने ये ऐसी भाषा का प्रयोग ही नहीं कर सकते। और व्याकरण की दृष्टि से भाषा का एक सबसे बड़ा दोष है विकृति दोष। मंच पर बैठ करके जब कथा करें तो दो चीजों का निषेध है, नृत्य गात्र विक्षेपेचा, बहुत ज्यादा मटकना। कितने लोग तो पूरी फिल्म की एक्टिंग ही मंच पर कर डालते हैं। हाँ, कुछ बकाया शयन दिखाएंगे तो शयन करके दिखा देंगे स्टेज पर, कैसे भगवान नारायण शयन करें। भगवान सखी बन गए तो कैसे बने, तो घूंघट ही निकाल ले। ये रंगमंच थोड़ी है, ये व्यास गति है। व्यास की एक मर्यादा है कि नृत्य नहीं कर सकता, व्यास नृत्य नहीं कर सकता। नृत्य का अर्थ देखो, संसार में दिन रात लोग माया में नाच रहे हैं, लेकिन कुछ सौभाग्यशाली होते हैं। कितने लोग तो सड़क पर चलते हैं शादी विवाह में, डम डम डीगा डीगा और तमाम पता नहीं क्या क्या होता है, और उसमें पूरी सड़क को जाम कर देते हैं। खूब भयानक नाचेंगे, आता हो चाहे ना आता हो नाचेंगे, छप्पर फाड़ के नाचते हैं। लेकिन कुछ लोग सौभाग्यशाली होती हैं, माताएं बहन, जिनके कीर्तन में चरण उठते हैं, पगे घुंघरू बांध मीरा नाची। भक्ति में अगर आपके कदम उठ जाए, भक्ति में स्वाभाविक मन उन्माद से नाचने लग जाए, तो ये जीवन का परम सौभाग्य है। कथा में नर्तन का भाव जाग जाए, ये अच्छी बात। पर श्रोता तो नृत्य कर सकता है, कथा सुनने वाले तो नृत्य कर सकते हैं, पर वक्ता के लिए निषेध है, क्योंकि वो व्यास गद्दी पर है। नृत्य गात्र विक्षेपेचा, और गात्र विक्षेप माने बिना किसी कारण के मुंह को सिकोड़ना, विकृत करना या भावाभिव्यक्ति का प्रयत्न करना।
जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं कि मैंने क्लिष्ट शब्दों में अपनी बात को जब रखा लोग नहीं समझ पाए, क्लिष्ट एक शब्द का प्रयोग किया। लेकिन जब किसी को कोई इसी वैदुष्य को दिखाने के लिए इसको कैसे मैंने जब क्लिष्ट भाषा में प्रयोग किया तो ये क्या है, विकृति, ये दिखावा, ये व्यास की मर्यादा के अनुसार नहीं है। व्यास को एक भगवान के अवतार हैं व्यास, इसलिए वो भगवत रूप प्रतिष्ठित होकर के व्यास गद्दी पर बैठता है। वो जो मन में आए वो बोल नहीं सकता, जो मन में आए वो व्यवहार नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति मर्यादानुसार बोलती है और करती है लीलाएं, तो वो भी करती है। हनुमान जी महाराज ने जो भाषा बोली, भगवान श्री राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं, हे तात लक्ष्मण, ये ब्रह्मा, ये अत्यंत विद्वान ब्राह्मण, सामान्य ब्राह्मण नहीं, इनकी वाणी से 3 वेद साकार हो रहे, ऋग्वेद, सामवेद और आयुर्वेद। अब वाणी में ऋग्वेद, सामवेद, आयुर्वेद कैसे आएंगे? ऋग्वेद मानी वाणी जो तुम बोलो बढ़ा चढ़ा करके मत बोलो, सत्य बोलो। सत्य का माने है ऋग्वेद, सत्यवाणी का समुच्चारण ही ऋग्वेद का पर्याय है। और आयुर्वेद का मतलब यह है कि तुम्हारी वाणी जो हो ऐसी हो जो दूसरों का कल्याण करने वाली, दूसरे को दिल दिखाने वाली ना हो। कोई वैसे ही बेचारा दुखी हो और आप उसको और दुखी, अरे राजा अब क्या होगा आपका, अब तो बुरे फंसे, अब गए तुम, अब तो बचना मुश्किल है तुम्हारा, बेचारा वैसे ही आधा मरा हुआ है। आप उससे प्रोत्साहित करो, नहीं कोई बात नहीं, होता जाता है, ठीक है, सब अच्छा हो जाएगा, हम हैं आपके साथ में, चिंता मत, साहस नहीं। कभी भी किसी को डिगाओ मत, किसी को गलत रास्ता मत बताओ। तीर्थराज प्रयाग में आते हो तो यही तो भावना लेकर के आपको जाने कि हम खुद भी सतपथ पर चलेंगे और हमारे जो भी भाई बंधु लोग हैं उन्हें भी सतपथ पर लाएंगे। अगर हमने आज से पहले पीछे कुछ गलतियां की हैं, देखो केवल ये सनातन धर्म है जिसमें हर एक त्योहार के बाद में लास्ट दिन कौन आता है, उसमें हम एक दूसरे को तिलक लगाते हैं, रंग लगाते हैं और फिर हृदय से लगाते हैं कि भैया ठीक है, आज के पहले जो गलतियां हो गई अब हम आज से भुला दें, ये होली का पर्व है, आज के बाद से हम फिर भाईचारे का, नाते का, रिश्ते का निर्वाह करते हुए चलेंगे। पुराने जमाने में एक गांव बहुत पहले सतयुग के टाइम पर कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी हमारी कुटुंब होती थी। त्रेता में हमारा जितना राज्य होता था वो कुटुंब होता था, और कलयुग में ही कहा गया वसुधैव कुटुंबकम। इसमें कहते हैं कि जो पूरा गांव आपने देखा होगा एक परिवार की तरह रहता था, एक परिवार की तरह गांव होता था। एक गांव के अंदर किसी भी जाति बिरादरी के व्यक्ति के घर में अगर दुर्घटना हो जाए तो पूरे मोहल्ले के लोगों के घरों में भोजन नहीं बनता था, एक दुख के दुख में दुखी हो जाते थे। अब मनुष्य कितना स्वार्थी हो गया। मुझे बचपन की याद है कि घर में गाय हो, भैंस हो, दूध अगर हो तो अपने परिवार से ज्यादा बच जाए तो उसे बेचने नहीं भेजते थे। पास पड़ोस के किसी के यहाँ दूध नहीं है, बच्चे हैं, तो उसको कह देते कि आ जाओ भैया, अभी हमारे यहाँ गाय का दूध थोड़ा ज्यादा हो रहा है, ले जाओ। और कोई मोल तोल नहीं, खुद अपने घर से छोटे बच्चों को 1 गिलास दूध पकड़ा देते, जाओ उसको यहाँ दे आना। ये परिवार होता है। क्या आज है? आज तो हम मिट्टी भी बेच रहे हैं, आज तो हम पानी भी बेच रहे हैं। क्या हम तीर्थराज प्रयाग में आने वाले ये प्रयत्न कर सकते हैं कि हमारी वो परंपराएं, वो भाईचारा, वो सौहार्द, वो एक दूसरे के सहयोग की भावना, पुराने जमाने में कैसी कैसी चीजें थी। कन्या की शादी आपने देखी, कन्या की शादी होती थी और उसी समय पर एक पलंग पर या चौकी पर व्यक्ति चौकी रख करके एक रजिस्टर लेकर के बैठ जाता था और दूसरे लोग व्यवहार लिखाने आते थे कि हमने ये सहायता दी, हमने इतनी सहायता दी, और वो लिख लेता था। इसलिए कि आज इसने सहायता दी है, ईश्वर हमें देगा तो इसकी भी कल बेटी की शादी होगी, हम भी इसके घर में जाकर के ऐसी सहायता करेंगे। और ऐसे पूरा परिवार एक बन करके रहता है।
एक बन करके रहता था। क्या हम आज ये प्रयत्न कर सकते हैं कि वो भाईचारा हमारा लौटे, वो पुरानी वाली होली लौट करके आ जाए? अपने अपने दरवाजे को बंद करके बैठे हुए, बड़प्पन का भाव लेकर के शहर क्या चले गए तो गांव के लोगों को घुड़क करके आंख दिखाते हैं। अरे तुम उसी गांव से पैदा हुए हो, काहे को शहरी बाबू बनने की कोशिश करोगे? एक दिन जब मरोगे तो उसी गांव में ला करके तुम्हारी अर्थी जलेगी। इसलिए गांव को अपने आप से दूर मत करो, उनको अपना मान करके चलो और एक साथ परिवार को अपना बनाओ। यही तो कुंभ का मतलब है। तुम तो अपने भाई भाई में भेद कर बैठे, बंटवारा जी हुआ, वो उधर, वो उसका बेटा, वो उसका नाती, वो उसका पनाती। क्या आपके मन में भाव आता है कि आज हमारी बेटी पढ़ करके तैयार हो गई, इसकी हमने सज करके डोली उठा दी? अगर तुम्हें ईश्वर ने धन दिया है तो वेदांत ये कहता है 100 से पर की ओर बढ़ो। अगर आपके घर में किसी भी गांव में आप नोट कर लेना, यदि किसी गांव और किसी मोहल्ले में एक गरीब की लड़की अगर पैसे के अभाव में अविवाहित रह जाती है या उसकी डोली नहीं सज पाती तो पूरे मोहल्ले को दोष लगता है, क्योंकि तुम भी उसी में रहते हो। इसलिए अपनी बेटी की तुमने शादी कर ली, खूब भाव से की, तो गरीब से कहो क्या बात है भाई, क्यों देर हो रही? अगर रुपया पैसा की बात है तो हम मदद करने के लिए तैयार हैं और साथ ही हाथ बढ़ाना। ऐसे परिवार बनाओ अपना। रामचरितमानस में यही तो है कि सब लोग एक बन करके रहते हैं। राजघाट सब विधि सुंदरवर, राम जी का जो राजघाट है उसमें कोई भेदभाव नहीं है। ऐसा नहीं कि केवल राजे महाराजे ही उस पर स्नान करेंगे, राजकुमार ही स्नान करेंगे, राजकुमारियां ही स्नान करेंगी, राजवधूटियां ही नहीं। राजघाट सब विधि सुंदरवर और मज्जै तहां वरण चारों वर्ण के लोग एक ही घाट पर स्नान करते थे राम के राज्य में। कितना युग आगे बढ़ गया और आप भी आज भी जाति बिरादरी, छोटा ऊंचा नीचा परिचय लेकर के मनुष्य को मनुष्य से काट रहे हो और हिंदू धर्म इसी में नष्ट हो रहा है। श्री राम में सब जग जानी, कहाँ गया तुम्हारा वो भाव? भगवान राम की उपासना करते हो। श्री राम जी तो शबरी के पास में जाकर के झूठे फल खाए राम, सच्चे न प्रीति जान, तुम तो प्रभु ऐसी करी रस की रसिलनी। श्री कृष्ण की उपासना करते हो। श्री कृष्ण तो वो हैं जो विदुरानी के हाथ के खेले के छिलकों का भोग लगाते हैं। तो फिर तुम दिखावे में क्यों पड़े हो? तुम क्यों छुआछूत में लोगों को अलग कर रहे हो? तुम क्यों जाति पाति की खाइयों में लोगों को बांट करके मनुष्य को मनुष्य से अलग कर रहे हो? एक बन जाओ। और अगर आप समय रहते एक नहीं बने तो धीरे धीरे हिंदू नष्ट होता जाएगा, फिर तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा। आप खुद चाहो तो बचा सकते हो। ये भेदभाव मिटाओ और सबको एक साथ लेकर के चलो। वेद भी कहते हैं सगदिश चमे संवदध्वम, एक जैसा बोलो, एक जैसा खाओ और एक साथ चलो। संगठन में ही शक्ति है। सारे देवता मिलकर के मधु कैटव का दैत्यों का वध नहीं कर पाए, तब कैसे वध किया उनका? एक घड़ा रखा और सारे देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति का उसमें संयोजन किया। भगवान नारायण, भगवान ब्रह्मा, श्री शंकर जी, इंद्र ने, यमराज ने, सारे लोगों ने शक्ति दी। उससे भगवती पराम्बा जगदम्बा दुर्गा का प्रादुर्भाव हुआ और उसने प्रादुर्भूत होकर के मधु कैटव का वध किया। इसलिए आप सारी शक्ति हिंदुओं को एक घड़े में संयोजित कर देना चाहिए। इसी का नाम कुंभ है। और जिस दिन ये कुंभ तुम सार्थक कर लोगे, सब संगठित हो जाओगे, तो दुनिया में कोई ताकत नहीं है कि कोई तुम्हें तोड़ सके, मरोड़ सके, तुम्हें खंड खंड कर सके।